ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 6वां, श्लोक संख्या 9। सभी लोग प्रयत्न करें इस श्लोक को पढ़ने का, मेरे पीछे दोहराएं और कृपया करके सभी लोग म्यूट करके रखें, नहीं तो मैं उन्हें लॉग आउट कर दूंगा। सुहृन्मित्रायुर्दासीना मध्यस्थद्वैस्य बन्धुषु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। पुनः श्लोक। सुहृन्मित्रायुर्दासीना मध्यस्थद्वैस्य बन्धुषु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। पुनः एक बार। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वैषबन्धुषु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुहृत स्वभाव से, मित्र स्नेहपूर्ण, हितेच्छु, हरि शत्रु, उदासीन शत्रुओं में तटस्थ, मध्यस्थ शत्रुओं में पंच, द्वेष ईर्षालु, बंधुषु संबंधियों या शुभचिंतकों में, साधुषु साधुओं में, अपि भी, च तथा, पापेषु पापियों में, समबुद्धि समान बुद्धि वाला, विशिष्यते आगे बढ़ा हुआ होता है। अब भगवान जो है इस श्लोक में बोल रहे हैं, जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं इसके पहले, कि जितेंद्रिय कौन है? जिसने अपने अर्जित ज्ञान से जो है, अपने अर्जित ज्ञान से संतुष्ट है, वह व्यक्ति जितेंद्रिय है। और जो जितेंद्रिय है उसके लक्षण क्या है? वह कंकड़, पत्थर और स्वर्ण को एक समान देखता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यह सारी चीजें कैसे होनी चाहिए? स्वभाव से। इस 9वें श्लोक में जो है स्वभाव से यह बहुत महत्वपूर्ण है। सुहृत अर्थात स्वभाव से, उसके अंदर ये सारे गुण जो है
बाय फोर्स नहीं आने चाहिए। बाय फोर्स का मतलब समझ रहे हैं? जबरदस्ती। कैसे कैसे गुण तो बता रहे हैं। मित्र, जो व्यक्ति मित्र अर्थात मित्र का अर्थ क्या है? स्नेहपूर्ण, हिते इच्छु, मतलब जो हमें प्रेम करता है और जो हमारे हित के लिए इच्छुक होता है। मित्र किसे कहते हैं? जो हमारा हित चाहता है उसे मित्र कहते हैं, ना कि जो व्यक्ति मित्र सिर्फ बोलता है लेकिन हमारे साथ छल कपट ऐसी भावनाएं रखता है या सिर्फ लूट की भावना रखता है। मित्र का मतलब जो हमसे स्नेह करता है, जो हमसे प्रेम करता है। स्नेह का मतलब प्रेम। और हितेच्छुक, जो हमारे हित के लिए हमेशा इच्छुक रहता है। इच्छुक मतलब तैयार रहता है। आगे बोलते हैं अरि, शत्रु। शत्रु मतलब मित्र का बिल्कुल विपरीत, जो हमेशा हमारे अहित के लिए तैयार रहता है और हमसे स्नेह नहीं करता, उसे शत्रु कहते हैं। उदासीन, शत्रुओं में तटस्थ, जो मित्र और शत्रुओं में तटस्थ रहता है, मतलब दोनों के लिए एक बराबर रहता है वह। मध्यस्थ, शत्रुओं में पंच। पंच मतलब प्रमुख, जो शत्रुओं में भी प्रमुख होता है, मतलब महाशत्रु। एक शब्दों में हम बोलेंगे कि महाशत्रु, क्योंकि वो सारे शत्रुओं में प्रमुख है। बोलते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हमारा शत्रु है। आगे बोलते हैं द्वेष्य। द्वेष्य मतलब ईर्षालु। बंधुसु, संबंधियों या शुभचिंतकों। साधुसु, साधुसु मतलब साधुओं में। अपि, भी, च, तथा। पापेषु, पापियों में। पापियों में मतलब जो नित्य पाप कर्मों में रत हैं। पाप कर्म क्या है? जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और सारे कार्य सिर्फ निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, वे लोग पापी हैं। जैसा कि हम भगवत गीता के 3 अध्याय में जो है 9वें श्लोक में पढ़ चुके हैं, और 3 ही अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं जो भगवान को अर्पित किया हुआ नहीं खाता है, वो वास्तव में क्या करता है? पाप ग्रहण करता है। भगवत गीता 3 अध्याय में 15वें श्लोक में। भगवान 13वें श्लोक में, 13वें श्लोक में भगवत गीता के जो है 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। क्यों मुक्त होते हैं? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। तो पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही ग्रहण करना पड़ेगा। यज्ञ क्या है? भगवान के लिए जो कर्म किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। अन्यथा जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं
वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अर्थात पाप क्या है? जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं वह पाप है। और पाप क्या है? समस्त दुखों का कारण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं पापेषु, जो पापी लोग हैं, अर्थात जो भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं। सम बुद्धि ही, समान बुद्धि वाला, अशिष्यते, आगे बढ़ा हुआ है। जो इन सब लोगों में समान बुद्धि से देखता है वह आगे बढ़ा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी जो है अनुवाद में और स्पष्टकरण करते हुए कहते हैं, जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समभाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। और भी उन्नत का मतलब इसके पहले श्लोक में जो बता चुके हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कुटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त युच्यते योगी, समलोष्ठा सम कांचन। इससे भी ऊपर कौन माना जाता है? इससे भी उन्नत कौन माना जाता है? जो व्यक्ति जो निष्कपट, मतलब उसके मन, जो व्यक्ति जो है निष्कपट है, और यह उसके अंदर कैसे है? स्वभाव से है। ऐसे नहीं बाहर से सिर्फ दिखाए लेकिन अंदर से उसके मन में कपट हो। स्वभाव से ही उसके अंदर है, बाय फोर्स में। स्वभाव से ही वो हितैषियों, मित्रों और तटस्थों, मतलब जो बीच में है इन दोनों के मत, कभी मित्र रहते हैं तो कभी शत्रु रहते हैं, उन्हें तटस्थ बोलते हैं। जैसे जीवात्मा तटस्थ है तो कभी वो जो है मित्र, कभी वो जो है आज माया में रहता है तो कभी जो है आध्यात्मिक जगत में रहता है ना। हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं शुरुआत में कि जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति है। कभी कभी वो जो है बहिरंगा शक्ति के तो कभी कभी अतरंगा शक्ति के अधीन रहता है। मध्यस्थों, इन दोनों के भी बीच में। ईर्षालुओं, जो मतलब ईर्षा करने वाले लोग हैं। शत्रुओं, जो हमारे शत्रु हैं। मित्रों, जो हमारे मित्र। मित्र शब्द का यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से व्याख्या हो रही है, हिते इच्छुक, अर्थात जो आपका हित करने के लिए इच्छुक हैं, अहित करने के लिए नहीं। मित्र उसे कहते हैं जो हित करना चाहते हैं। वास्तव में जीव का हित क्या है? जी, तो वास्तव में मित्र कौन है हमारा? जो हमें आध्यात्मिक मार्ग के लिए फोर्स करे या आध्यात्मिक मार्ग की ओर फोर्स करे, बार बार हमें प्रोत्साहित करे, भक्ति करो, भगवान को भोग लगा कर खाओ, सारे पाप कर्मों से हमें बचाने का प्रयत्न करें, वह वास्तव में मित्र है। इसीलिए यहाँ पे हिते इच्छुक कह रहे हैं। और जो पापियों, अर्थात जो सिर्फ निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है,
उन सबों के लिए वह व्यक्ति समभाव रहता है, वह व्यक्ति जो है उससे भी उन्नत माना जाता है। उससे भी उन्नत मतलब भगवान का भक्त जो सबसे उन्नत होता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह कुछ कर्म नहीं करता या किसी को दंड नहीं देता, क्योंकि अगर कोई गलती कर रहा है तो वह उसके कल्याण के लिए ही दंड दे रहा है उसे, है ना। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जो है कभी कभी मारती है, तो क्या वो शौक से मारती है? किस लिए मारती है? बच्चे को सुधारने के लिए ना। उसका मारने का जो है अभिप्राय क्या रहता है? बच्चे को सुधारना। आप देखेंगे ये सारे गुण जो है माताओं में अपने बच्चों के लिए रहता है। कोई बच्चा अपनी माँ से ईर्ष्या करता है ना। और कोई जो है मित्र नहीं मानता, कोई मित्र मानता है, समझे। कोई माँ से जो है शत्रुता की भावना रखता है। बच्चे ऐसे होते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, समझे। अंदर कुछ रखते हैं और बाहर कुछ रखते हैं। लेकिन माँ जो है सबको समान रूप से प्रेम करती है। और यही गुण एक छोटे से बच्चे में पाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा जो 1 साल के अंदर का है, उससे कोई ईर्ष्या भी करे तो वो उससे ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम ही करता। उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं रहता। तो ये सारे गुण जो है उन्नत भक्तों में रहते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई गलती करे वो उसकी गलती को सहता है, बिल्कुल नहीं। एक समान मतलब वो हमेशा सबका हित चाहता है। उसके लिए हर व्यक्ति एक समान है, चाहे वो पापी हो। जितना वो प्रेम पापी को करता है उतना ही प्रेम वो साधु को भी करता है। ऐसा नहीं कि साधु को ज्यादा प्रेम करता है, समझे। बट फर्क है वो साधु से संगति लेता है और पापियों को संगति देता है, समझे। साधुओं की सेवा करता है और पापियों को सुधारने के लिए उन्हें दंड भी देता है। बट उसके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। वह व्यक्ति जो है उन्नत माना जाता है। उन्नत मतलब आत्म साक्षात्कार, जिसे आत्म साक्षात्कार है, अर्थात जो योगी है। योगी कौन? जो योग में सिद्धि प्राप्त कर चुका है उसे योगी कहते हैं। अनेक प्रकार के योग हैं जिसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हाँ, इन तीनों में जो उन्नत होता है उसे योगी कहते हैं। या इन तीनों में से एक में जो उन्नत होता है उसे योगी कहते हैं। और उसके ये लक्षण होते हैं। आजकल योगी लोग के जो अपने को योगी कहते हैं, भगवान यहाँ पे ये सारी चीजें इतना विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि आजकल जो योगी कहते हैं स्वयं को, वो तो किसी से ईर्ष्या भी करते हैं ना। जैसे कल मुझे किसी ने एक छोटा सा क्लिप भेजा था। आजकल कुछ
एक हनुमान जी के भक्त हैं, और भी कई बाबा लोग हैं। तो एक बाबा दूसरे बाबा को बोल रहे हैं अरे वो बेस्ट नहीं है, मैं बेस्ट हूं। हालांकि वो भी अच्छा ही कार्य कर रहे हैं, समाज में लोगों को ठीक करने का कार्य कर रहे हैं, और ये भी अच्छा ही कार्य कर रहा है। लेकिन वह जो है उस दूसरे बाबा से ईर्ष्या कर रहा है, वो ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं। वो सही नहीं कर रहा है, मैं सही कर रहा हूं। तो ये वास्तव में योगी नहीं है या उन्नत नहीं है। हाँ, योग में अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम भक्त नहीं हैं। क्योंकि भक्त के लक्षण क्या हैं? भक्त के लक्षण क्या है? श्री भगवान, यस, जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, जो तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, यह साधु भक्त के लक्षण है। और वही चीज को यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि हो सकता है कोई उनका शत्रु है, वह उनको तकलीफ देता हो तो भी वो उससे भी प्रेम करता है। इस तरह से प्रभुपाद जी इसी में ये अनुवाद समाप्त करते हैं। इसके आगे तात्पर्य नहीं बोले हैं, लेकिन ये तात्पर्य न बोलने का प्रभुपाद जी का अभिप्राय है कि प्रभुपाद जी ने जो बाकी सारे तात्पर्यों को यहाँ पे सम्मिलित कर दिया है। मतलब अभी तक जो बताया था भगवान ने, उसका मूल यहाँ पे है। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना है? जी, अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अतरंगा शक्ति को योग माया कहते हैं। जी जी, वापस से बोलिए। तटस्था है या जी, उसे तटस्था कहते हैं। वो तीसरी शक्ति है। जी जी, एक्चुअली मार्जिनल में आता है, या एक्चुअली वो जो है योग माया में आता है, लेकिन योग माया से भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान का स्पेशल सेवक है। बहिरंगा शक्ति और अतरंगा शक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन जीव को स्वतंत्रता है, इसीलिए वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए तटस्था शक्ति जीव को जो है भगवान का अंश माना जाता है, और माया, योग माया को और महामाया को भगवान का अंश नहीं, शक्ति माना जाता है ना? शक्ति और अंश में फर्क है ना? जैसे बल, मेरे पास पावर जो है, बट मेरा पुत्र, ठीक है, एक्चुअली मेरे पुत्र के पास वो पावर हो सकता है, लेकिन मेरा पुत्र गलती कर रहा है, इसके लिए मैं वो पावर नहीं दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन पावर से ज्यादा मेरा पुत्र मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, राइट? समझ गए? ऐसा मैं समझ रहा हूं।
जैसा मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जहां तक मैंने समझा है कि योग माया को स्वतंत्रता नहीं है, वो अपने मन से काम नहीं करती। भगवान, जैसा कि हम कृष्ण लीला में पढ़े, भगवान ने योग माया को बोला तुम्हें ये करना है ना। लेकिन लेकिन जीवात्मा को भगवान ऐसा फोर्सफुली नहीं बोलते कि तुम्हें यही करना है, बोलते हैं आप ये कर सकते हैं। या तटस्थ शक्ति मेरे हिसाब से अतरंगा और बहिरंगा शक्ति से श्रेष्ठ है, लेकिन वह अपनी श्रेष्ठता को क्यों खो बैठा है? बिकॉज जैसे कि कोई व्यक्ति है, अभी मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत कंपनियां हैं और बहुत ज़्यादा पैसा है, तो दैट इज़ माय पावर, ठीक है, वो मेरा पावर है ना, ठीक है। वहाँ पे जो है मैं रूल्स रेगुलेशन डाल के उसे वर्क करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा है, मेरा जो बेटा है, ठीक है, वो मेरा अंश है, तो एक्चुअली वो पावर भी उनको सपोर्ट करेगी। कब? जब वो मेरी बात मानेगा। नहीं तो इसी पावर को मैं अपने बेटे को सुधारने के लिए बोलूंगा। हाँ, इसी या जैसे कि हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, ठीक है, और सीता जी जो है सारी सिद्धियों की स्वामिनी है, बिकॉज कि वो सुप्रीम पावर की जो है मेन पावर है, राइट। बट उन्होंने हनुमान जी को क्या दे दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आप भी जो है लोगों को पावर दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आप जो है आप भी दाता हो गए। मतलब उन्होंने अपने बराबर कर लिया, बिकॉज क्योंकि जब उन्होंने भगवान की भक्ति की, तो भगवान जो भक्त जो है, जैसे जब लड़का अपने माता पिता की बात मानेगा, तो कंपनी का जो मैनेजर है वो तो हमेशा चाहेगा बेटे से मिलके रहे, है ना, तो वह अपना सारा पावर जो है अपने मालिक के बेटे के हिसाब से रखेगा, है ना। तो जो माया है वह भी प्रसन्न होती है भक्तों की सेवा करके, क्योंकि उसमें उसका ही हित है। एक्चुअली माया देवी कर क्या रही है? प्रकृति क्या कर रही है? हमारी सेवा तो कर रही है ना। अगर वो हमसे श्रेष्ठ होती तो हमारी सेवा करती नहीं, लेकिन वो हमारी सेवा कर रही है। हम इतने बदमाशी कर रहे हैं, या इतना बदमाशी करने के बाद भी वो हमें खाना दे रही है, पीना दे रही है, बिकॉज कि वो जानती है कि हम जो है भगवान के बच्चे हैं। अंश मतलब बच्चा, आपका लड़का आपका अंश है ना। बट आप ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने पावर से करते हैं या बच्चे से करते हैं? बच्चे से। यस। तो ऐसे ही भगवान जो है जीवात्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं, अतरंगा और बहिरंगा शक्ति से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। यस यस यस। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और किसी का कोई प्रश्न रहे तो मुझे पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण।